जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गौरी शंकर महाराज की जय। तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए हम आइए अपने प्रसंग में आते हैं, मानस में प्रवेश करते हैं। कल हमने देखा गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया राम और लक्ष्मण को, और माता गौरी का आशीर्वाद मिल गया सीता मैया को, यानी आपका सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, और सुनि सी सत्य आशीष हमारी, है ना। अब वो बड़े प्रसन्न है। चलो रोज का दैनिक क्रिया में लग रहे थे, और फिर सुबह हुआ तो लक्ष्मण जी छेड़ते हैं उनको थोड़ा सा कि रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपण दिखावा। तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगट धनु विघटन परिपाटी। रघुनाथ जी, मुझे ऐसा लगता है भैया कि सूर्य ने अपने उदय होने के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखाया है, कि जैसे सूर्य से चमक आती है, सब अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे जब आप पहुंचोगे ना देखने रंग भूमि को, तो सबका प्रकाश धीमा हो जाएगा, और आपकी भुजाओं के बल की महिमा को खोल के दिखाने के लिए ही ये धनुष की पद्धति प्रकट हुई है। मुझे लगता है इस धनुष को केवल आप ही तोड़ोगे, कहने का तात्पर्य लक्ष्मण का ये है। अभी बातें करते हुए रास्ते अपने दिन निकाल रहा था, अभी बैठे थे आश्रम में कि बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहान, होई सुचि सहज पुनीत नहान। नित्य क्रिया गुरु पर करि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पै तुरत पठाए। जरग विनय तिन आई सुनाई, हर्ष बोल ले दो भाई। सतानंद पद बंद प्रभु, बोले गुरु पै जाय। चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाए। राजा जनक की जय। भाई के वचन सुन के लक्ष्मण जी थोड़ा मुस्कुराए, भाई तू अभी से बातें ना कर, सब कुछ बात गुप्त भी रहने चाहिए। और फिर नित्य क्रिया करी और गुरु जी के पास आए, और आकर गुरु जी के वही प्रातः काल उठ के रघुनाथा माते पिता गुरु ना वही माथा, और चरणों में सर नवाया। इतने में उधर राजमहल में क्या हुआ, जनक जी ने शतानंद जी को बुला लिया और कहा तुरंत ही विश्वामित्र जी को एक संदेश दे के आओ, भेजो किसी को। और उन्होंने जनक जी की विनती सुनाई। शतानंद जी ने गुरुदेव गए बुलाने, और विश्वामित्र ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। बोले क्या आज्ञा है? किस वो कह रहे हैं शतानंद जी, सीय स्वयंवर देखौ जाई, इसका ही दोह देह बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर्ष मुनि सब सुनि बरबाती, दिन आशीष सबई सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला, देखन चले धनुष मखसाला। अरे जानकी, जनक जी ने आपको बुला भेजा है गुरुदेव, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें तो गुरु ने कहा बच्चों को अपने बुलाकर, आओ चलो स्वयंवर देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं, मतलब किस राजा के गले में आज माला पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने कहा हे गुरुदेव, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा हो गई वही बड़ाई का पात्र होगा। देखो सांकेतिक रूप से सब समझा दिया लक्ष्मण जी ने। तो इस श्रेष्ठ वाणी को सुन करके सभी मुनि बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान ये हो जाए, और सभी ने बड़ा सुख मान के खूब ढेर सारा आशीर्वाद दिया दोनों बच्चों को। फिर मुनियों के समूह के साथ, ऋषि मुनि इनके भी संग में थे और शतानंद जी के संग भी आए थे। अब श्री राम जी धनुष यज्ञशाला को देखने जाते हैं। आज शाम को धनुष टूटेगा ना, और दोनों भाई
रंग भूमि में जैसे गए, रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुरवासन पाई, चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुवान जरठ नर नारी, देखे जनक भीड़ भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी, तुरत सकल लोगन पहि जाऊ, आसन उचित देऊ सब काहू। जैसे ही रंगभूमि में वो दोनों बालक मुनियों के संग पहुंचे, ऐसी खबर जब नगर वासियों को मिला, अरे वो दोनों राजकुमार गुरुजी के संग जो आए थे ना विश्वामित्र जी, वो आ गए रंगशाला में, रंगभूमि में। सब नगर निवासियों ने जैसे खबर पाई तो क्या बालक, क्या जवान, क्या बूढ़े, अपना सब घर का काम वहीं छोड़ छाड़ के, जैसे गोपियां नहीं भागती थी कृष्ण के पीछे, ऐसे ही घर सब पूरे घर का काम काज भुलाकर वहां चल दिए कि चलो हम भी दर्शन करेंगे। और जब जनक जी ने देखा ये तो बहुत ही भीड़ हो गई है इनके पीछे पीछे, हाँ, तब उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, भाई ऐसे तो अरेंजमेंट नहीं चलेगा, कुछ सही करवाओ, हैं। तो और सबको, भीड़ को भी जगह स्थान दो, भी तुम्हारे बैठने की जगह स्थान कहाँ है, और इनको भी बैठाओ, यथा योग्य आसन दो जो कुंवर आए। तो कही मृदु वचन विनीत, तिन बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम लघु निज 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 थल अनुहार। उन सेवकों ने कोमल और विनम्र वचनों से, ये नहीं एकदम बैठो, बड़े प्यार से आप लोग श्रद्धा पूर्वक, आप आदर पूर्वक यहाँ बैठिएगा, और जैसे जो जो व्यक्ति जहाँ जिसकी लाइन थी, फर्स्ट सेकंड क्लास थर्ड क्लास, सबको मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष आए हुए थे, और स्त्री पुरुषों को यथायोग स्थान पे बैठो, आप बैठिएगा, सभी को, सबको दर्शन होंगे, आप यहीं से बैठिएगा, देखिएगा, आगे आगे मत आइए। तो राजकुंवर तई अवसर आए, जय हो, राजकुंवर तई अवसर आए, मनौ मनोहर तातन छाए, गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, राज समाज विराजत रूरे, उडगुन महु जन जुग विधु पूरे, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। और सब भी राजा लोग तरह तरह के आए बैठने के लिए, जहाँ जो 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 भाग, जिन्होंने भाग लेना था युद्ध उसमें, धनुष तोड़ने में, वो तो आगे 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 बैठ गए। उसी समय जब जैसे ही राजकुमार जब देखा और राजा भी आ रहे हैं, लेकिन जब राम और लक्ष्मण को वहां देखा आते हुए, ओहो, सबकी नजर उधर ही चिपक गई, और वो इतने सुंदर हैं, मानो साक्षात मनोहरता की मूर्त आ गई हो। उनके शरीर पे सारा कामदेव छा रहा था, सुंदर सांवला गोरा, सांवला और गोरा ये युगल था ना, ये उनका शरीर है, और वे गुणों के समुद्र हैं, चतुर हैं और उत्तम वीर हैं। जैसे वो राजाओं के समाज में, और भी राजा बैठे ना, तो राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि जुगनुओं के बीच में चंद्रमा, तारे, तारे से उड़गन होते हैं ना, जुगनुओं के बीच में जो चंद्रमा सुशोभित होता है, ऐसे वो दोनों चमक रहे थे अलग सबसे। और कई राजा देखने लगे, अरे ये तो बड़े सुंदर है, कहीं इसके गले में माला न डाल दे। कोई कह रहा है कितने प्यारे बच्चे हैं, काश मेरे भी होते। कोई कह रहा है अरे ये दुश्मन तोड़ ना दें, राजा जनक इनको जबर इनकी शादी इससे ना करवा दें, उन्हें दुश्मन दिख रहे थे। तो जैसी जिसकी भावना थी, माताएं सोचती थी काश मेरे पुत्र होते। तो जिसकी जैसी भावना थी, उस समय श्री राम को उन्होंने उसी मूर्ति में देखा, और देखो ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूरत भारी। थे तो यंग और ऊंचे लंबे, क्या बलिष्ठ उनके कंधे, कल बताया था, वर्णन करा था। तो कह रहे हैं रामचंद्र जी का रूप देखकर राजा तो ऐसे हो रहे हैं मानो, सब राजा देख रहे हैं मानो वीर रस का साक्षात ये चलता फिरते पुतले आ गए। जो अच्छे राजा थे, क्या वीर रस से पूरा भरा पड़ा है शरीर इनका, एक एक अंग में स्फूर्ति है, जोश है, उत्साह है। और कुटिल राजा जो है प्रभु को देख के क्या कह रहे हैं, मानो बड़ा भयानक मूर्ति आ गई है, यहाँ क्यों आ गए,
और जो असुर रूप में, कहीं असुर भी राजा के रूप में आ गए थे वहां पर तोड़ने के, हम राजा सीता को ब्याह ले जाएंगे। और रहे असुर छल छोने पुबेशा, तिन प्रभु प्रगट काल समुदेखा। पुरवासन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलो कहीं हर्ष हिय, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत श्रृंगार धरी, मूरत परम अनूप। सियापति राम जय जय राम। और जो छल से राजाओं के बीच में राजा बन के बैठ गए, राक्षस, कुछ राक्षस ऐसे थे छल से राजाओं के वेश में बैठ गए। उनको तो प्रभु साक्षात अपना काल नजर आ रहा था, काल के समान देखा। और जो नगर निवासी थे, पुरुष स्त्रियां दोनों, जो नगर निवासी थे दोनों भाइयों को मनुष्यों का भूषण समझ रहा। अगर मनुष्य में कोई सबसे सुंदर चीज है तो ये उनका भूषण है, नर का भूषण है ये हमारे, और हमारे नेत्रों को सुख देने वाले हैं। और स्त्रियां जो थी नगर की, हा, स्त्रियां हृदय में हर्षित हो रही हैं, कितना सुंदर हमको मुखाकृति देखने को मिल रही है, और अपनी अपनी रुचि के अनुसार देख रही हैं। कोई कहते काश मेरे पुत्र होता, कोई कह रहा काश मेरा पति होता। जाकी रही भावना जैसी, जिसको अगर प्यार आ गया, प्रेमी बनाना चाह रही है। तो राम जी सब समझ रहे हैं, सबके हृदय की कामना समझ रहे हैं, पर बोले अब इस बार तो तुम्हारी कामना पूरी नहीं होगी इस जन्म में, हाँ, इसके लिए तुमको अभी द्वापर में आना पड़ेगा। जितने उन्होंने उनको सोचा हम हमारे प्रेमी हों, हमारे संग खेलें, हमारे संग बात करें, है ना, उनको भगवान सोच रहे हैं मन में। तो अब विदूषक आते हैं बीच में, और विदूषक ने आके जैसे बोलते ना अब क्या होने वाला है, तो जो और विद्वान लोग थे उनको प्रभु विराट रूप में नजर आए। बोले विराट स्वरूप की जय, विश्व रूप की जय। कैसे? विदूषण प्रभु विराट मैं देखा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा। जनक जाति अब लोकई कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। और देखिए क्या भाव आया। विद्वानों ने प्रभु को विराट विश्व रूप में देखा, जिनके बहुत से मुंह, बहुत से हाथ, बहुत सब तरफ वही नजर आ रहे हैं जिसको जिधर घूम रहे देख रहे हैं। तो और जनक जी के जो कुटुंबी हैं वो तो ऐसे दिख रहा प्रिय, हाय मेरा दामाद ऐसा हो जाता, काश ये होता। उनको अपने बड़े प्रिय सजन लग रहे हैं, हाँ, हमारा बेटा बनता, हमारा दामाद बनता। तो सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीत न जाई बखानी। जोगन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, हरि भगतन देखे दो भ्राता। इष्ट देव इव सब सुखदाता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाई जिय सीहा, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। आहा। और जनक के समेत राजा जनक और उनकी रानियां, वो तो उनको अपने बच्चे लग रहे थे, हाय हमारे दामाद जैसे बच्चे, हमारे पुत्र हो जाता काशी है, अपने बच्चों के समान लग रहे थे। और उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया था, तो उनके अंदर कितना लालच, कितना चाव आ रहा था, इन बच्चों के लिए क्या नहीं कर दे हम। जनक और उनकी रानियां जो थी, और योगी, जो योगी आए हुए थे, तो वो योगियों को बड़ा शांत रस का समुद्र दिख रहे थे श्री राम। आहा, आनंद के सागर शांत रस का, शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाशमान परम तत्व के रूप में दिखे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। यानी योगियों को परम तत्व दिख गया उनमें, और हरि भक्तों को, आप जैसों को, हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सुख देने वाले अपने इष्ट देव के समान उनको समझा। है, इनसे सुंदर इष्ट देव, इनसे अच्छा इष्ट देव हमारा हो ही नहीं सकता, और सब सुख देने वाले हैं। और सीता जी भी देख रही थी वहां पर, सीता जी आ गई थी ना कल। तो राम चितई भाई जी सीता, और सीता जी जिस भाव से रामचंद्र जी को देख रही थी कहा ही नहीं जाता। आहा, उनके स्नेह और उनके सुख का तो कहने में ही नहीं आता। क्या भाव आ रहे थे उनके मन में, उतार चढ़ाव आ रहे थे, और सब में डर भी, भय भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हुआ तो
तो उर अनुभवति न कही सक को, कवन प्रकार कहे कवि को। ए विधि रहा जाई जस भाऊ, ते दस देखऊ कौशल राहु। राजत राज मराल महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। आहा, क्या बात है। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर सांवले और गौरे शरीर वाले, विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले, अरे उनके नेत्र ही चुरा लिए। कौशलाधीश कुमार, राजकुमार इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं कि बस अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे, राम लक्ष्मण की रसीली मद भरी अखियां हमारे, राम लक्ष्मण की। सहज मनोहर मूरति दो, कोट काम उपमा लघु सो। सरस चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। चितवन चारु मारु मनि हरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चुबुक अधर सुंदर मधु बोला। जय हो। दोनों मूर्तियां राम और लक्ष्मण की बिना मतलब स्वाभाविक इतनी सुंदर है, कोई इनको श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं थी, बिना किसी बनाव श्रृंगार के। मन को हरने वाली उनकी कामदेव को भी करोड़ों की उपमा मतलब तुच्छ है उनको लिए। कामदेवों की भी करोड़ों कामदेव आ जाए तब भी उनकी उपमा देना भी उन दोनों भाइयों को दे के तुच्छ है। इतने सुंदर लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे सब लोगों को। और उनके सुंदर मुख कैसा था। शरद की पूर्णिमा, अब आने वाली शरद पूर्णिमा 6 तारीख को, तो शरद की पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा कर रहा था उनका चेहरा। हा, मतलब चंद्रमा भी कलंक का बताया था, कलंक भी है, विष का भाई है, बस उनका मुख भी चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। और कमल के समान नेत्र तो सबके मन को भार, जिधर देख लेते हैं मानो कमल की कतार लग जाती है, इधर देखा तो मानो कि लाखों कमल खिल गए। हर कोई कह रहा है जन मेरी ओर देख रहे हैं प्रभु। और इस प्रकार सुंदर चितवन से, अपनी प्यारी प्यारी चितवन से, कामदेव के मन को हरने वाली है उनकी चितवन। हाँ, मधुर मध चितवनिया, मुस्कनिया चितवनिया प्रभु की अनोखी है। वो हृदय को बहुत ही प्यारी लग रही है उनकी चितवन, तिरछी नजर से जब देखते हैं तो। पर उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, करना किया ही नहीं जा सकता, कर्म क्या कह रहे हैं क्यों। और उनके सुंदर सुंदर गाल, उठे हुए उभरे हुए लाल लाल, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल, और लश्कारा मार रहे हैं यहाँ से तो चेहरे पे कभी चमक आ रही कभी जा रही है। और थोड़ी और अधर अत्यंत सुंदर है, आहा, चुबक उठी हुई थोड़ी सी, है ना। और जब बोलते हैं तो मानो मधु टपक रहा हो, कोमल वाणी, जिस मतलब कोई भी गुण ऐसा नहीं था जो ना हो उनके अंदर। सर्व गुण संपन्न हमारा लाला रहा है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटी बिकट बनो हरे नासा। भाल विशाल तिलक झलक नहीं, कछ भी लोक अति अवली लाजहीं। कछ भी लोक अली अवली लजाहीं। और पीत चौतनी सिराही सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेख रुचुर कंबु कल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की शोभा। देखिए आज तो सिर्फ केवल दोनों भाइयों के सौंदर्य का ही वर्णन कर रहे हैं। सब जनता भी पागल है, ऋषि मुनि भी पागल हैं, और सभी कोई कह रहे हैं हंसी कैसी उनको चितवन तो है जो नेत्र की चितवन तिरछी हंसी चंद्रमा की किरणों का भी तिरस्कार कर रही है। ऐसे सुनहरे सफेद एकदम श्वेत धवल उनके दांत जब दिखते हैं अंदर से, तो चंद्रमा की किरणें भी इतनी नहीं चमक रही जितना उनके अंदर से मुस्कुराते हुए दांत चमक रहे हैं। और भौं टेढ़ी हैं बिल्कुल कमान की तरह। नासिका बड़ी मनोहर है, चौड़े ललाट पे सुंदर सा तिलक सज रहा है, झलक रहा है, दीप्तमान हो रहा है। और काले घुंघराले बालों को देख करते ऐसा लग, भौरों की पंक्तियां भी लज्जित हो रही हैं, जो
कमल पे घूम रही है ना भौरों की पंक्तियां। अरे हम भी क्या सुंदर और काले होंगे जो मेरे राम के घुंघर वाले बाल हैं, और ऊपर से पीली चौकोनी टोपियां पहन रखी। वहां टोपियां उस समय चौकोनी टोपियां का रिवाज होगा, तो पीली चौकोनी टोपियां सिरों पे पहन रखी दोनों ने, और जिनके बीच बीच में कल भी बताया था ना फूलों की, चमेली की कलियां बनाई हुई है, काड़ी हुई हैं, लगाई नहीं फूलों से, काड़ी हुई है उसमें और चांदी से, तो वो लगी रही चमक रही दूर से। और शंख के समान सुंदर गोल गले में 3 रेखाएं दिख रही हैं, दिखती ना यहाँ पे बीच में और नीचे आके, जो स्वस्थ बलिष्ठ होता है उसकी तो बहुत सुंदर दिखती हैं। और मानो 3 लोगों की सुंदरता की सीमा बता रही हैं। 3 जो लाइनें गर्दन की दिख रही हैं, गाल के नीचे और नीचे सबसे नीचे और बीच में, वो मानो 3 लोगों की शोभा बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरहि तुलस का माल, वृषभ कंद के हरिठवन बल निधि बाहु विशाल। और हृदय पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे हैं। कल भी अब दोबारा रिपीट कर रहे हैं तुलसीदास जी बाबा। और तुलसी की मालाएं भी ओढ़ पहन रखी हैं ऊपर से, और उनके कंधे बैलों के कंधे के समान ऊपर हिष्ट पुष्ट हैं। कल सिंह के कंधे के समान मिला रहे थे, आज वृषभ बड़ा ताकतवर होता है ना, उनके कंठ के समान हिष्ट पुष्ट हैं। और एड़ खड़े होने की शान, ऐसे नहीं ऐसे ढीले ढीले बैठे, खड़े बिल्कुल तने हुए, बिल्कुल खड़े हैं, एक्टिव होके बिल्कुल, तो बिल्कुल सिंह की तरह से खड़े हुए हैं। और भुजाएं विशाल हैं और बल का भंडार है। कितना सुंदर दर्शन है। और गज, और आगे अभी और वर्णन, आज तो वर्णन सुना, आप ये सुनोगे और जब पढ़ेंगे ना आप, आज मैंने 241 से शुरू, नहीं 241 नहीं, हाँ 240 से आरंभ किया है, आप पढ़ना कितना सुंदर, जब आप पढ़ेंगे ना समझ के, इतना अच्छा लगता है मानो साक्षात राम और लक्ष्मण सामने खड़े हैं। इतना प्यारा तुलसीदास जी ने वर्णन करा, जैसे चित्र लिख दिया है। कटिक तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नक्सक मंजू महा छवि छाए। कमर में तरकश, हाथों में बाण, बाएं सुंदर कंधे पे धनुष, पीला यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, जनेऊ सुशोभित है, और नख से लेकर शिखा तक क्या वर्णन करें, एक एक अंग इतना प्रोपोर्शनल है, इतना सुरुचिपूर्ण बनाया है ठाकुर जी ने, ब्रह्मा जी ने, कि उसकी महान शोभा गाई नहीं जा सकती। लो देख लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे, हर्षे जनक देख दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई, कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनहि दिखाई, जहाँ जहाँ गाई कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितव सब को, तह तह चकित चितव सब को। अब जब सब प्रसन्न हो गए, नेत्र एक टक हो गए, मतलब आंखें फटी फटी रहेंगी सब लोगों की, दर्शकों की, तारे पुतलियां भी नहीं चल रही। अरे आंखों को अंदर चलता है ना, वो भी नहीं चल रही, जैसे पथरा गई हो आंखें सबकी। और जनक जी ने फिर दोनों भाइयों को जब देखा, दूर से हर्षित हो गए, आ गए गुरुदेव मेरे बच्चों को लेकर, और जाकर उन्होंने मुनि के खुद गए, स्वयं गए, कौन, राजा जनक, और जिस स्थान पे मुनि बैठे थे वहां पे चरण कमल पकड़ लिए। अभी बैठे नहीं है, मतलब पहुंचे, बहुत बड़ी रंगशाला है, अभी तो चलते में देखेंगे अपनी सीट कहाँ पर है। और जल्दी से जनक जी ने उनके चरण पकड़े, विनती करी और अपनी कथा सुनाई, मेरे धन्य भाग आपके दर्शन हो गए महाराज। और फिर मुनि को अपने आप जाकर सारी रंग यज्ञशाला दिखाई, कहाँ पर क्या रखा है, कहाँ धनुष है, कहाँ राजा विराजेंगे, कहाँ कैसा होगा, इस प्रकार। और दोनों श्रेष्ठ राजकुमार पीछे पीछे जा रहे हैं मुनियों के वहां, और जिधर जिधर वो जा रहे हैं सब लोगों की आंखें उधर ही उधर जा रही हैं कि कहाँ गए, अब इधर आ गए और उधर आ गए, सबकी दृष्टि वहीं पर, और बड़े आश्चर्यचकित में है, इतना सौंदर्य तो हमने कभी देखा ही नहीं था। और तो निज निज रुख रामई सब, निज निज रुख रामई सब देखा,
को न जाने कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि नृप सन कहेहु, राजा मुदित महासुख लयहु। राजा मुदित महासुख लयहु। सब मंचन ते मंच एक, सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। बोले राजा जनक की जय। तो राम जी जब वो सब देख रहे हैं राम जी को, तो राम जी भी कभी देखते हैं तो सभी व्यक्तियों को, सभी जितनी भी जनता बैठी थी, सबको लगा राम का रुख हमारी ही ओर है। जैसे अपनी अपनी ओर ही मुंह किए हुए देखा, परंतु इसका विशेष रहस्य कोई नहीं जान पाया। बराबर का साथी भी बैठा हुआ नहीं जान पाया। ये वो तो मुझे देख रहे हैं, दूसरा समझ रहा है वो मुझे देख रहे हैं, चौथा समझ रहा है वो मुझे देख रहे हैं, लेकिन रहस्य को कोई नहीं जान पाया कि वो तो सबको एक साथ देख रहे हैं हजारों नेत्रों से। तो मुनि ने अब राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है, देखी, बड़ी तारीफ करी, प्रशंसा करी। विश्वामित्र जैसे जो निष्प्रहा है, जो किसी का तारीफ और निंदा क्या जाने, किसी का क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो विरक्त मुनि ज्ञानी भी मुनि से भी रचना की प्रशंसा सुनी। जनक ने, अरे भाई बेटा राजा जनक, तुमने बहुत सुंदर अति उत्तर व्यवस्था की है, सुंदर। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें बड़ा सुख मिला। कोई किसी की तारीफ कर दे, जितना अच्छा काम करा, परिश्रम करा है, कोई बहुत अच्छा अरेंजमेंट है तो अच्छा लगता है ना घर वालों को, होस्ट को। तो अब सब मंचों से एक बड़ा मंच था, बहुत ऊंचा जरा, और बड़ा उज्जवल श्वेत, बिल्कुल छत्र लग रहे हैं वो, बड़ा विशाल। राजा ने सबसे ऊपर जाके मुनि सहित उन दोनों भाइयों को बैठाया। बोले गुरुदेव की जय। प्रभु देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रप सक नाही। बिन भंजऊ भव धनुष विशाला, मिलहि सिय राम उर्माला। अस विचार गवनो घर भाई, जस प्रताप बल तेज गंवाई। हरि बोल। अब प्रभु के सुंदरता को देखकर, उनका वीरता को देख, वीर रस के भरे हुए जैसे दोनों बालक हों, ये देखकर राजा तो हृदय ही हार गया, पहले से ही हार गया। मतलब अब उनका कंपटीशन में भाग लेने का कोई मन ही नहीं रहा। राजा हृदय में ऐसे हार गए, ऐसे उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा जब उदय होता है तो तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनको तेज को देखकर वो तो उनको पक्का विश्वास हो गया है कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, ये हमसे नहीं टूटेगा। इतने और युवा, और सब तक कईयों की रानियां थी, बतेरे ब्याहे हुए ठाए हुए थे, रावण जैसे पहुंचे थे, पर वो युवा जंग बिल्कुल। कहते हैं अब तो उनके मन में उनको देखकर बिल्कुल निश्चय हो गया कि शिव जी का जो विशाल धनुष है, वो जो हो सकता है इनसे भी ना टूट पाए, लेकिन हमारा दिल ये कहता है कि बिना तोड़े धनुष के भी रामचंद्र जी के गले में ही जयमाला डाल देंगी। और दोनों तरफ से हमारी हार होगी आज तो। अगर धनुष तोड़ना का चक्कर हुआ तो हम धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, और सुंदरता का कहीं मुकाबला हुआ, हाँ वीरता का मुकाबला हुआ तो ये लगता है सीता इसी के गले में हार डाल देगी। और ये सोच के आपस में कहने लगे, हे भाई, अरे भैया हमारे बस का कुछ नहीं है, लगता है ये तो बहुत ऊंची चीज है। तो ऐसा विचार करके अपना यश प्रताप बल तेज भला सबको दिखाएं, फिर हार जाए क्या फायदा। तो पहले से ही गंवा कर अपने अपने घर चलो, चुपचाप निकल चलो यहाँ से पतली गली से, क्योंकि हमारी यहाँ पे हार होने वाली है। तो दूसरे राजा जो बड़े बनाओ को ऐंठ रहे थे, अरे पागल हो क्या, ये बच्चे तोड़ेंगे। तो देह से अपर भूप सुनि बाणी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तो रहूं धनुष ब्याहूं अब गाहा, बिन तोरे को कुंवरी बिहावा। एक बार कालऊ किन हो, सियहित समर जितब हम सो। ये सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। धर्मशील हरि भगत सयान। सिय बिहावई राम, गर्व दूर कर नृपन के।
जीत को सक सक संग्राम, दशरथ के रण बांकुरे। हरि बोल। तो अब बोले जो अभिमानी थे ना, उन्होंने कहा हम चलें घर पे, हमारे तो इज्जत खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो अभी जो अभिमानी राजा थे, जो अपने को बहुत कुछ समझते थे, ये बात सुन के हंसे। अरे कायरों, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है। धनुष तोड़ भी देगा ना, विवाह होना कठिन है। हम आसानी से सीता को हाथ से नहीं जाने देंगे। क्या तुम समझ रहे हो ये ले जाएगा छोटे से बच्चे? अरे हम लूट लेंगे, छीन लेंगे बलात्, हम हाथ से नहीं जाने देंगे। बिना तोड़े ही राजकुमारी को, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है? हैं? पहले तो ब्याह ही नहीं होगा बिना तोड़े, और अगर हो भी गया तो हम है ना, हम छीन के ले जाएंगे। काल ही क्यों ना हो, कहते चाहे हमारी मृत्यु क्यों ना आ जाए, एक बार तो सीता के लिए हम युद्ध में राम को जीत लेंगे, इन दोनों बच्चों को। वाह! ये घमंड की बात सुन के अब दूसरे राजा जो थोड़े समझदार थे, जो धर्मात्मा बुद्धि के थे, हरि भक्त थे और सियाने थे, चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं। भाई इनका बहुत घमंड ऊपर जा रहा है, जाने क्या कर देंगे। है मैं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उन राजाओं ने जो समझदार थे, राजाओं का गर्व दूर करते हुए कहा कि श्री रामचंद्र जी ही सीता जी को ब्याहेंगे, ये धनुष किसी से नहीं टूट सकता है। रही युद्ध की बात, तुम युद्ध की बात कर रहे हो। महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में कोई नहीं जीत सकता। अरे हमने सुना उन्होंने लाखों हजारों राक्षसों को मारते हुए आए गुरु जी के पास साथ में, उन्हें जीत कौन सकता है? और व्यर्थ में गाल मत बजाओ। तो आगे कहा, आज तो खाली हमने सुना है कि रंगभूमि कैसी है, और कल भगवान ने चाहा तो धनुष, सब राजा अपने अपना बल दिखाएंगे और धनुष टूटा जाएगा, नहीं टूटा जाएगा तो फिर पर से तोड़ देंगे। जल्दी हमें क्या है भाई। राम जी का वर्णन हमने सुन लिया, बहुत गदगद हो गया हृदय, और राजाओं की बकवास सुन ली, जितने अभिमान में फूल रहे थे, कल सबका अभिमान पानी में बह जाने वाला है। तो इसी बात पे प्रसन्न होके बोलिए श्री राम जय जय राम, मेरे दुख हरेंगे राम। मेरे राम सीता के प्यारे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी।